आज मैं ट्रेजर मैप पढ़ना सिखाया होगा आपको कि कैसे हम ट्रेजर मैप को देख सकते हैं। ओह गॉड, क्राफ्टिंग टेबल पानी में गिर गया। ओ माय गॉड, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? मैप के हिसाब से हमें साउथ की तरफ जाना है और आगे मुझे सैंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कोई पॉजिटिव अलामत हो सकती है ट्रेजर दिखने की। ओके गाइस, हमारा मैप भी ओपन होना शुरू हो गया है। यहाँ पे डिगिंग शुरू करते हैं। गाइस, ट्रेजर मिल चुका है, फाइनली फाइनली। 3 2 1। ओ माय गॉड, हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हमारी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अब हम इस शिप के अंदर से बहुत सारी चीज़ हमने इकट्ठा कर ली है, बहुत सारे खजाने हमने ले लिए हैं। तो अब वक्त है हम इधर से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। हमें यहाँ पर मिला है एक ट्रेजर मैप। तो ये ट्रेजर मैप, ओके, तो हम बहुत नज़दीक है, देख सकते हैं आप। आज मैं ट्रेजर मैप पढ़ना सिखाया होगा आपको कि कैसे हम ट्रेजर मैप को देख सकते हैं। ये जो वाइट डॉट यहाँ पे दिख रहा है वो हम है, और वो जो एक्स बना हुआ है वो है ट्रेजर, जो कि बरीड है। तो ये बरीड ट्रेजर को हमें ढूंढना है बेसिकली। तो हम इस ट्रेजर की तरफ जाने की कोशिश तो कर सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ रीडिंग्स हमें लेना पड़ेगा। अभी फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट है हम लोग, तो हमें फेसिंग टुवर्ड्स साउथ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नीचे की तरफ जाना है। तो वो डायरेक्शन है हमारा जाने का। बहरहाल हम एक काम कर सकते हैं, हम नीचे उतरते हैं पहले। ये बोट में से जो भी लेना था हमने ले लिया है। हम हमारे बेड को यहाँ से समेटते हैं, अपनी टॉर्चेस निकाल लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमको थोड़े ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें आगे भी घर बनाना है तो इन ब्लॉक्स की ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ेगी। तो इन ब्लॉक्स को हम ले लेते हैं ज़रा अपने साथ। ओके, वो नीचे गिर गया। बहरहाल हम यहाँ से ले लेते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम इस शिप से निकल जाएं और फिर लौट जाएं हमारे उस बोट की तरफ जो हमने नीचे पार्क की थी, जो अब नहीं बची वहाँ पर, वो पानी के अंदर डूब चुकी है। बहरहाल अब हम एक नई बोट बना लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। यहाँ से कुछ स्पेस है क्या बीच में? ओके, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता दिख तो रहा है। जहाँ से हम ऊपर आए थे हम वहीं से नीचे जा सकते हैं शायद। मगर गाइस, नीचे जाने का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हम एक ग्लेशियर के अंदर है इस वक्त। ओके, तो यहाँ से एक रास्ता नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसे ही हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम फाइनली नीचे आ चुके हैं अब। लेकिन एक मसला अभी भी हमारे सामने खड़ा है, वो है बोट बनाना। बोट बनाने के लिए क्या हमारे पास इनफ प्लैंक्स है? बिल्कुल है, और हमारी यहाँ पे बोट रेडी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा क्राफ्टिंग टेबल, हमें इसे पीछे नहीं भूलना है। ओ गॉड, क्राफ्टिंग टेबल पानी में गिर गया। ओ माय गॉड, क्राफ्टिंग टेबल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी।
हम कैसे लेंगे अब अपना क्राफ्टिंग टेबल? हमें पानी के अंदर जाना पड़ेगा, जो इस वक्त मुमकिन नहीं है। बहरहाल हमें एक दूसरा क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा। धूप कहाँ है? धूप सर के ऊपर है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। और क्या हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए इतना वुड है? सिर्फ हमारे पास 2 ब्लॉक्स है गाइस। अभी हमें कोई ट्रेजर को अगर हमें पाना है तो हमें पहले क्राफ्टिंग टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस। क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? मैप के हिसाब से हमें साउथ की तरफ जाना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें ट्रेजर मिल जाए। ये एक बड़ी ट्रेजर है। अगर ये पानी के अंदर हुआ तो ये हमारे लिए फ़िलहाल नामुमकिन रहेगा, क्योंकि हमारे पास अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन नहीं है। गाइस रात हो रही है, अब हम क्या करें? अब बेहतर यही होगा कि हम उस मट्टी के टीले के ऊपर अपनी रात बिताएं। और यहाँ कहीं पे एक छोटा सा अंडरग्राउंड शेल्टर ही सही, मगर हमें अभी आज रात बिताने के लिए ये बना लेना चाहिए। तो आज रात के लिए ये जगह बेहतर रहेगी। यहाँ पर हम अपना बेड लगा लेते हैं और रेस्ट कर लेते हैं और वेट करते हैं सुबह होने का, क्योंकि सुबह होगी, रोशनी होगी, एक नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। और गाइस अब सुबह हो चुकी है, बेड ले लेते हैं वापस और हम निकल पड़ते हैं अपने एक्सपीडिशन पर। मगर एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर से वुड चाहिए। जो हमारा क्राफ्टिंग टेबल हमने खो दिया था पानी के अंदर, वो हमें वापस लगेगा। कुछ चीज़ तो होगी जिसे हमें त्याग देनी पड़ेगी वुड के लिए। ओके गाइस, यहाँ पर हम सेफ है, इसलिए इस सेफ्टी के अंदर ही हम अपना क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। फाइनली हमारा क्राफ्टिंग टेबल बन चुका है और हमें फिर कुछ चीज़ों को त्याग देना पड़ेगा। आई गेस हमें ये चेस्ट त्याग देना चाहिए। नो प्रॉब्लम्स, इस चेस्ट को हम यहाँ रख देते हैं जस्ट इन केस अगर हमें यहाँ पे आना हुआ तो। बहरहाल अब क्राफ्टिंग टेबल की मदद से हम अपना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बना लेते हैं, जो है हमारा पिकैक्स। क्योंकि पिकैक्स हमने खो दिया सब डिगिंग करते वक्त, झाड़ को तोड़ते वक्त। और पिकैक्स बनाने के लिए हमें, हमारे पास लकड़ी तो है और हमारे पास कॉबल स्टोन भी है लकीली। तो हमारे पास स्टोन पिकैक्स बन चुका है, स्टोन स्वॉर्ड हमारी रेडी है। अब हम फिर निकलते हैं अपने ट्रेजर हंट पर। अपनी इस मैप को ले लेते हैं अपने हाथ में, इसे हम ले लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड में और निकल पड़ते हैं इसकी तरफ। ये जगह हमारी एक बेस कैंप की जैसे यूज़ करेंगे हम इसे। और इस जगह को मार्क करने के लिए मैं यहाँ पर एक टॉर्च लगा लेता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, सो दैट हमें अंधेरे में भी ये जगह दिख जाए। और अभी हम ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करते हैं और निकलते हैं अपनी ट्रेजर हंट की तरफ।
अभी हमें फिर से मैप की डायरेक्शन देखना पड़ेगा। देखिए जो मैप होता है उसका जो टॉप हिस्सा होता है वो होता है नॉर्थ, और उसके नीचे साउथ, और इसी तरह उसका लेफ़्ट साइड जो होता है वो होता है वेस्ट, और राइट साइड होता है ईस्ट। तो अभी हमें साउथ की तरफ जाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैप के ऊपर जो क्रॉस बना हुआ है उसके ऊपर हमारा डॉट हल्का सा दिख रहा है। अगर वो जितना छोटा होते जा रहा है उसका मतलब हम उतने दूर है। तो अभी हमें सदर्न डायरेक्शन में आना है। सदर्न डायरेक्शन में आने के लिए हम F3 दबाएंगे और फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, ये हमारा फेसिंग डायरेक्शन है। तो हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें हो सकता है कि हमारा ट्रेजर मिल जाए। ओके गाइस, तो इसका मतलब हम ट्रेजर से आगे निकल चुके हैं। अब हमें जाना है वेस्ट की साइड में। तो हमारा जो डॉट है थोड़ा बड़ा होगा, तो वेस्ट की तरफ फेस करते हैं। अब हम ईस्ट नहीं, नॉर्थ नहीं, हमें वेस्ट की तरफ जाना है, ये साइड। ठीक है, ये साइड जाएंगे हम। ऑलराइटी, एक बार हम मैप के ऊपर शो होने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम ट्रेजर के नज़दीक भी जल्दी आ जाएंगे। अभी हमारा डॉट बहुत छोटा दिख रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब हम ट्रेजर से दूर है। ट्रेजर के नज़दीक जाने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे हमारा डॉट जो है वो बड़ा होगा। आई फियर कि ये ट्रेजर कहीं मिट्टी के, आई मीन कहीं पानी के अंदर ना हो, क्योंकि फिर ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाइस हमारा डॉट बड़ा हो चुका है, ट्रेजर के नज़दीक हम आ रहे हैं। गाइस इसी चक्कर में यहाँ फिर रात होने वाली है। यहाँ पर हमें डर्ट का एक हाउस बना लेना चाहिए आई गेस, क्योंकि याद है ना वो एपिसोड जब बर्फ़ पिघल चुकी थी और हम सीधा पानी के अंदर जा चुके थे। ओके गाइस, ये थोड़ा ठीक लग रहा है आई गेस। ओपन स्काइज के नीचे रात बिताना इट्स नॉट अ गुड आइडिया बाय द वे, बट अब हम ट्राई कर लेते हैं। रिस्पॉन्ड, ओके सूरज डूबा नहीं है इसलिए अभी हम सो नहीं सकते, थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें। बहरहाल अब हम ओपन स्काइज में सो जाते हैं। फिर सुबह हो गई, फिर हमें ट्रेजर हंट की तरफ बढ़ना है आगे। आज के दिन किसी भी हाल में मुझे ये ट्रेजर चाहिए। फिर हमारा डॉट ऐसा हो गया। नो प्रॉब्स, नो प्रॉब्स गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि हमें मैप ओपन करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। मैप ओपन हुआ तो कुछ बात बनेगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स वेस्ट। आई गेस बोट बना ही लेना चाहिए। हमारी एक बोट जो थी, ओके ओके ओके। ओ गॉड, क्या हमने क्राफ्टिंग टेबल वहीं छोड़ दिया था? डोंट टेल मी फिर से हमें वुड
उसको यूज़ करते हुए क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, हियर इज द क्राफ्टिंग टेबल। और हमें ये डर्ट को भूलना पड़ेगा। अब क्राफ्टिंग टेबल को हम एक जगह रख कर फिर इसमें से बोट क्राफ्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, हमारे पास बोट आ चुकी है, बट क्राफ्टिंग टेबल भी हमें चाहिए, तो इसे हम उठा लेते हैं। इसके लिए हमें क्या त्यागना पड़ेगा? हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो हम त्याग सकते हैं। वूल त्याग देते हैं, चलिए। हमारे पास स्पेस ही नहीं बची है ज़रा भी। ओके, तो बोट में चीज़ें स्मूथ हो जाती है गाइस। अब हमें मूव करना है टूवर्ड्स वेस्ट, आई सपोज। यस, ओके गाइस, वेस्ट की तरफ मूव करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमें आइस के ऊपर से चलते हुए भी जाना पड़ेगा। ट्रेजर जो होता है वो मोस्टली सैंड या ग्रेवल के अंदर बरीड होता है। और आगे मुझे सैंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कोई पॉजिटिव अलामत हो सकती है ट्रेजर दिखने की। ओके गाइस, हमारा मैप भी ओपन होना शुरू हो गया है। दिस इज़ द गुड न्यूज़। इसका मतलब हम ट्रेजर के नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज गोना बी इनक्रेडिबल गाइस, ट्रस्ट मी। ओके, हम मैप पे शो होना शुरू हो गए हैं। दिस इज द गुड थिंग। अब हमें मूव होना है दूसरी डायरेक्शन की तरफ, एंड दैट इज टूवर्ड्स द ट्रेजर, जो कि है उस बाजू। बर्फ के अंदर है ट्रेजर। इस बर्फीली ज़मीन पर ट्रेजर है। पर पहले हम सन का डायरेक्शन देख लेते हैं। सन किधर है? सन हमारे सर के ऊपर है। इसका मतलब हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम तो है। गाइस, क्या यहाँ पे ही है ट्रेजर? हम थोड़ा पीछे आके एक बार मुआयना कर लेते हैं। ओके, देन दैट शुड बी द पॉइंट। इसके एकदम सेंटर में हमें आना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे डिगिंग शुरू करते हैं। गाइस, ट्रेजर कहीं पे भी हो सकता है। गाइस, ट्रेजर मिल चुका है, फाइनली फाइनली। ओके, सो दिस इज द ट्रेजर। ऑसम गाइस, अनबिलीवेबल। तो एक्चुअली मुझे इन सारे डर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो फाइनली गाइस, वी आर हियर विद द ट्रेजर। और इसे खोलने से पहले हम दुआ करेंगे कि इसके अंदर हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। एज यू नो, दिस इज़ माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड।
So without any further ado, let's open the treasure. 3, 2, 1. Oh my god, we got diamonds, guys. We got emerald, and we got iron ingots. That's awesome. There are cooked salmon, TNT भी है यहाँ पर. हार्ट ऑफ द सी, ये बहुत लोग ढूंढते हैं. सो गाइज, मुझे लगता है कि आज की रात मुझे यहाँ रुकना चाहिए और पहले मैनेज करना चाहिए कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज और कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं, क्योंकि एमराल्ड तो मैं एक साथ जमा कर ही भी लूँ, लेकिन रखेंगे कहाँ वो बात होती है. और इसमें डायमंड तो हम छोड़ नहीं सकते. कॉबल स्टोन की जगह मैं डायमंड रख लेता हूँ. फाइनली गाइस, हमें डायमंड मिल चुका है. आयरन भी हमारे पास अभी एम्पल हो चुका है. एम्पल, कैन यू बिलीव दिस. और गोल्ड हमें उठाना है. गोल्ड हम रखते हैं अपने पास. ग्लास को दे देते हैं वापस. और गाइस, इसी तरह यहाँ पे रात हो चुकी है. सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक ठिकाना बना लेते हैं छोटा सा. आज रात को अगर रुकना है तो हमें ढंग से रुकना पड़ेगा. इससे पहले मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाए, हम एक शेल्टर से जैसा बना लेते हैं अपने सर के ऊपर. ग्रेट, हमने हमारी टॉर्च बुझा दी. वल्लाह रात हो चुकी है गाइस, और अंधेरा भी हो चुका है. टॉर्च मिल नहीं रही गाइस. हमारे पास एक ही टॉर्च बची है. आज रात हमें यहाँ गुजारनी होगी इस खजाने के साथ जो फाइनली हमें मिल चुका है. ऑलराइट गाइस, तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे इस चेस्ट के साथ, और यहीं पे मैं साइन ऑफ करता हूँ. मिलते हैं कल एक नए सफ़र के साथ, और डिसाइड करेंगे कि हम इस चेस्ट के अंदर का ख़जाना कहाँ रखें, कैसे रखें, और हम किस चीज़ों को यहाँ पर त्याग दें और हम आगे बढ़ें. तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय एवरीवन.